हो के न मायूस यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सुबह से निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार आज आपके सामने दोबारा उपस्थित हूँ अपनी इस कंटिन्यू सीरीज़ को करने के लिए, जिसका नाम है रिस्ट वॉच एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में कि घड़ियों के कलर से लोगों के व्यक्तित्व को आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब हम अगले पार्ट में ये पढ़ रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हैंड के मूवमेंट्स के, यानी कई लोगों ने लेफ्ट हैंड में घड़ियाँ पहनना है, कई लोगों को राइट हैंड में घड़ियाँ पहनना है, तो इसका मतलब क्या होता है, उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, घड़ियों को बहुत बारीकी से समझना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे नब्ज से जुड़ी चीज़ होती हैं, हमारे वेंस से जुड़ी चीज़ होती हैं और आपके बॉडी के प्रत्येक मूवमेंट को ये घड़ियाँ डिराइव करती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आपके जीवन में चल रही है, जिस चीज़ में मूवमेंट हो रही है, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी। और आपने समझा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो घड़ी भी मूवमेंट करती है, ये भी एनर्जी है। तो हमारी बॉडी की, हमारी पर्सनालिटी की, हमारे व्यक्तित्व की जो भी एनर्जी है वो घड़ियों के माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है। तो इधर वी कैन स्टडी द मूवमेंट ऑफ वॉचेस, कलर ऑफ वॉचेस, डिज़ाइन ऑफ वॉचेस, और इधर वी कैन स्टडी आवर पर्सनालिटी, बोथ आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। ऐसे व्यक्तित्व को स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप व्यक्तित्व के द बॉडी लैंग्वेज से भी उसको स्टडी कर सकते हैं, इंसान कैसा है। तो उसी तरह से घड़ी भी है, जिसमें घड़ी के द्वारा आप सिर्फ पूरे स्टडी को कर सकते हो कंटिन्यू कि इंसान की फितरत कैसी है, उसका फ्यूचर कैसा है, उसका पास्ट कैसा रहा होगा। तो इस सीरीज़ को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, और हो सकता है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा होगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करिए। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली हम ये समझते हैं कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है और राइट हैंड का मतलब क्या होता है हमारे वर्ल्ड में। राइट हैंड स्टैंड्स फॉर द मस्कुलिन एनर्जी और लेफ्ट हैंड स्टैंड्स फॉर द फेमिनिन एनर्जी। अब ये फेमिनिन एनर्जी क्या होती है और मस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, इसको शॉर्ट में ऐसे समझिए, जस्ट लाइक अर्धनारीश्वर शिव जी को बोलते हैं। उनके व्यक्तित्व में आपने देखा होगा कि आधा शिव होते हैं, आधे पार्वती होती हैं। तो जस्ट लाइक दैट हर इंसान के अंदर दोनों को एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है। डिपेंड ये करता है कि किस टाइम आप कौन सी एनर्जी को अटैक करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप घड़ियाँ पहनते हैं, या तो आगे उसको आप शिफ्ट करके पहन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लेफ्ट हैंड जो होता है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, राइट हैंड जो होता है राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ब्रेन्स हमारे दो पोर्शन में डिवाइड होते हैं, आपको पता है पहले से। राइट साइड का जो हमारा माइंड होता है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल माइंड, ये इलॉजिकल माइंड होता है, ये ज़्यादा लॉजिक्स में बिलीव नहीं करता, ये एक्शंस ओरिएंटेड माइंड होता है जो राइट हैंड होता है। यानी जो भी इंसान अगर राइट हैंड में घड़ियाँ पहनता है तो आप ये समझ के चलो कि वो बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है, वो इलॉजिकल माइंड वाला पर्सन है। वो इफ़ बट ज़्यादा लॉजिक से नहीं करेगा, वो एक्शन में बिलीव करेगा, काम करने में ज़्यादा बिलीव करता है। वॉइस वर्सा हो जाता है हमारे लेफ्ट हैंड जो भी यूज़र्स होते हैं, लेफ्ट हैंड में जो भी घड़ियाँ पहनते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा क्या होता है, लॉजिकल हो जाता है। दे आर वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है, और ये थोड़े क्रिएटिव होते हैं। फेमिनिन एनर्जी यानी औरतें ज़्यादातर क्रिएटिविटी में बिलीव करती हैं, वो लेफ्ट हैंड में घड़ियाँ पहनती हैं। तो लेफ्ट हैंड को हम फेमिनिन एनर्जी से बिलोंग्स करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम जिस हैंड में भी घड़ियाँ पहनते हैं उस हिसाब से हम पर्सनालिटीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझना हो कि अगर आपकी पर्सनालिटी हो राइट हैंड में घड़ी पहनने की और आप चाहते हो कि आप जहाँ वर्किंग हो वहाँ पे आपकी सपोज फीमेल बॉसेस हैं, या घर पे आप देखो आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, इनके साथ टर्म्स आपके किसी भी रीज़न से अच्छे ना हो अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसको अच्छा कर सकते हो जस्ट शिफ्टिंग और स्विचिंग योर वॉचेस टू द लेफ्ट हैंड ओनली। तो लेफ्ट हैंड में जैसे भी आप घड़ियों को पहनेंगे, आपकी फीमेल एनर्जी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। यानी जो भी फीमेल आपसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी फीमेल कलीग्स हो, चाहे बॉस हो आपकी फीमेल, सब आपके साथ बड़े सॉफ्ट होंगे, बड़े मतलब प्यार से पेश आएंगी, चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाएंगी जो कि पहले नहीं थी। ठीक है, जस्ट लाइक वॉइस वर्सा, अगर आप फीमेल हैं या आप चाहते हैं आप मेल भी हो, ये जो मैं फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इट्स अपार्ट फ्रॉम द जेंडर।
अपार्ट फ्रॉम द जेंडर का मतलब ये है कि इसमें ये नहीं सोचना है कि आप आदमी हो तो आप जो मस्कुलिन एनर्जी हमेशा रहोगे, नो। आपके जीवन में फेमिनिन एनर्जी का भी उतना ही महत्व है और आपकी बहुत सारी पर्सनालिटीज फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हो, जो कि मैं भी पहनता हूँ, आप मैन हो और आप चाहते हो कि आपके साथ आपके जो फीमेल की जगह जो मेल बॉसेस हैं उनके टर्म्स अच्छे हों, मेल कलीग्स के टर्म्स अच्छे हों, आपके ब्रदर के रिलेशंस आपके साथ अच्छे हों, आपके फ्रेंड्स जो मेल्स हैं वो अच्छे हों, आपके फादर साहब आपके साथ अच्छे हों और उनके साथ टर्म्स को अच्छा करना चाहते हो, तो यू कैन शिफ्ट योर वॉच फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, ताकि जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि घड़ियाँ स्विच करते हैं, कभी लेफ्ट में पहन लिया, कभी मूड हुआ तो राइट में पहन लिया। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी मूडी पर्सन, उनका कुछ समझ में नहीं आता, वो बड़े उलझे हुए लोग होते हैं, वो कभी लेफ्ट में जाएंगे कभी राइट में जाएंगे। तो उनके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि वो इधर 6 मंथ तक राइट में ही पहने घड़ियों को, अगर आपको चाहिए कि आपके साथ मस्कुलिन एनर्जी अच्छे से बिहेव करे, या तो आप लेफ्ट में पहनिए लगातार, अगर आपको लगता है कि फीमेल एनर्जी आपके साथ अच्छी होनी चाहिए तो दैट्स इट। ठीक है, और एनी हाउ किसी भी रीज़न से अगर आपको लगता है कि नहीं यार बात नहीं बन रही लगातार 6 महीने के बाद, तो वापस आप उसी हैंड में घड़ी को शिफ्ट कर सकते हैं जो आप पहले से पहनते थे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम भी आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।